साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जीके न्यूज़ के चैनल पर। हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए करंट अफेयर 2021 का नया वीडियो। 16 से 20 जनवरी 2021 को प्रकाशित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी करंट अफेयर्स। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत 15 जनवरी 2021 से संसद भवन निर्माण का कार्य शुरू हुआ। देश के कौन से स्वतंत्रता दिवस तक इसके तैयार होने की उम्मीद है? इसके ऑप्शंस है 73वें, 74वें, 75वें या 76वें। इसका सही जवाब है 75वें। साथियों, नए संसद भवन के सन 2022 में देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस तक तैयार होने की उम्मीद है। भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के तहत किया जा रहा है। परियोजना पर 971 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। 14 संसदीय धरोहर समिति ने नए संसद भवन के निर्माण को मंजूरी दे दी थी। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस वरिष्ठ राजनयिक को एशिया पॉलिसी का प्रमुख नियुक्त किया है? इसके ऑप्शंस हैं कर्ट कैंपबेल, नीरा टंडन, गौतम राघवन, एंटोनी ब्लिंकन। इसका सही जवाब है ए, कर्ट कैंपबेल। साथियों, कर्ट कैंपबेल को एशिया की राजनीतिक और रणनीति बनाने में माहिर समझा जाता है और उन्हें भारत, अमेरिका और जापान को रणनीतिक तौर पर एक साथ लाने वाला डिप्लोमेटिक आर्किटेक्ट माना जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही केंद्र सरकार ने भारतीय एथलेटिक्स टीम के मध्यम और लंबी दूरी के कोच के रूप में निकोलाई स्नेसारेव की नियुक्ति को मंजूरी दी है। निकोलाई किस देश के हैं? इसके ऑप्शंस हैं कजाकिस्तान, कनाडा, जर्मनी, बेलारूस। इसका सही जवाब है बेलारूस। साथियों, निकोलाई इससे पहले भी कई भारतीय खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दे चुके हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं उद्योगपति कमल मोरारका का निधन हो गया। वे खेल की किस संस्थान के उपाध्यक्ष भी रहे थे? इसका ऑप्शंस हैं हॉकी इंडिया, AIFF, BCCI, BFI। इसका सही जवाब है BCCI। साथियों, कमल मोरारका का जन्म परंपरागत मारवाड़ी परिवार में 18 जून 1946 को हुआ था। वे मोरारका ऑर्गेनिक के चेयरमैन थे। उन्होंने अपने गृह नगर शेखावटी में जैविक खेती को बढ़ावा देने में योगदान दिया था। अगला प्रश्न है, हाल ही किस देश ने पाकिस्तान की सरकार विमानन कंपनी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का विमान जब्त कर लिया था? इसके ऑप्शंस हैं तुर्की, जर्मनी, अफगानिस्तान, मलेशिया। इसका सही जवाब है मलेशिया। साथियों, मलेशिया की कंपनी ने लीज पर लिए यात्री विमान के पैसे न चुकाने पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का यह विमान जब्त किया था। अगला प्रश्न है, किस देश की डाक कंपनी पोस्ट नॉर्ड ने पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के सम्मान में डाक टिकट जारी किया है? इसके ऑप्शंस हैं अमेरिका, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, फ्रांस। इसका सही जवाब है स्वीडन। इस स्टैंप पर ग्रेटा को पीले रेनकोट में एक चट्टानी तट पर खड़े पक्षियों के झुंड में दिखाया गया है। यह पर्यावरण पर केंद्रित एक श्रृंखला का हिस्सा है। इसकी थीम मूल्यवान प्रकृति है। इसे स्वीडिश कलाकार हेनरी ट्रोलबैग द्वारा चित्रित किया गया है। इसकी कीमत 12 क्रोनर है। अगला प्रश्न है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की कहाँ स्थित उत्पादन इकाई में देश की पहली स्वदेश में विकसित चालक रहित मोटर कार का उत्पादन किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं मुंबई, लखनऊ, बेंगलुरु, चेन्नई। इसका सही जवाब है बेंगलुरु। साथियों, देश की पहली स्वदेश में विकसित चालक रहित मेट्रो कार का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। अगला प्रश्न है,
हाल ही भारतीय सेना ने सेना दिवस परेड में अपने 75 स्वदेशी डिज़ाइन से विकसित ड्रोन की हवा में उड़ने की क्षमता का लाइव प्रदर्शन किया। यह सेना दिवस कब मनाया गया? इसके ऑप्शंस हैं 14 जनवरी 2021, 15 जनवरी 2021, 13 जनवरी 2021, 11 जनवरी 2021। इसका सही जवाब है ब 15 जनवरी 2021। अगला प्रश्न है, हाल ही किस संस्था ने 15 जनवरी 2021 को अपना 146वां स्थापना दिवस मनाया? इसके ऑप्शंस हैं संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय डाक विभाग। इसका सही जवाब है भारत मौसम विज्ञान विभाग। अगला प्रश्न है, हाल ही भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश में डॉपलर वेदर रडार का क्रमशः किन स्थानों पर उद्घाटन किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं नैनीताल और दरकोटी, मुक्तेश्वर और कुफरी, चोपटा और चंबा, अल्मोड़ा और कुल्लू। इसका सही जवाब है ब मुक्तेश्वर और कुफरी। साथियों, उत्तराखंड के मुक्तेश्वर और हिमाचल प्रदेश के कुफरी में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने डॉपलर वेदर रडार का उद्घाटन किया। साथ उन्होंने इसरो के सहयोग से भारत मौसम विभाग विज्ञान विभाग में मल्टी मिशन मेट्रोलॉजिकल डेटा रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग सिस्टम को भी लॉन्च किया। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा 15 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का कौन सा चरण शुरू किया गया? इसके ऑप्शंस हैं पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। इसका सही जवाब है स तीसरा। साथियों, PMKVI 3.0 के तहत योजना की 2020-21 की अवधि के दौरान 8 लाख लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इस पर 948.90 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका की डरबन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में बी स्कूल के सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष बने प्रोफेसर हिमांशु राय किस IIM के निदेशक हैं? इसके ऑप्शंस हैं कोलकाता, इंदौर, लखनऊ या बेंगलोर। इसका सही जवाब है ब इंदौर। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण का शुभारंभ कब किया? इसके ऑप्शंस हैं 15 जनवरी, 16 जनवरी, 17 जनवरी या 18 जनवरी। इसका सही जवाब है ब 16 जनवरी। साथियों, टीकाकरण अभियान की शुरुआत 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन से हुई। एक वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और दूसरी वैक्सीन भारत बायोटेक की कोवैक्सीन है। अगला प्रश्न है, 16 जनवरी 2021 से देश में शुरू हुए कोविड-19 टीकाकरण प्रक्रिया की निगरानी किस ऐप के जरिए होगी? इसके ऑप्शंस हैं कोविन, आरोग्य सेतु, आईविन, कोविड ब्रेक। इसका सही जवाब है ए कोविन। साथियों, कोविन यानी कोविन का पूरा नाम कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस वर्क है। इस एप्लीकेशन से संपूर्ण टीकाकरण प्रक्रिया की निगरानी की जाएगी। अगला प्रश्न है, कोरोना महामारी और वैक्सीनेशन से जुड़ी जानकारी के लिए केंद्र सरकार ने 24/7 कॉल सेंटर बनाया है। इसका टोल फ्री नंबर कौन सा है? इसके ऑप्शंस हैं 1074, 1075, 1076, 1077। इसका सही जवाब है ब 1075। साथियों, 1075 नंबर का यह कॉल सेंटर सप्ताह में 7 दिन 24 घंटे कार्यरत
रहेगा। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोविड-19 रिस्पॉन्स टीम के परीक्षण सलाहकार के रूप में किसे नामित किया है? इसके ऑप्शंस हैं विदुर शर्मा, रीमा शाह, वेदांत पटेल, विनय रेड्डी। इसका सही जवाब है ए, विदुर शर्मा। अगला प्रश्न है, हाल ही दुबई में रहने वाली भारतीय मूल की 15 वर्षीय रीवा तुलपुले किस कारण चर्चा में रही? इसके ऑप्शंस हैं हाई स्कूल में प्रथम आने पर, ई कचरे को रिसाइकल करने पर, साइबर एक्सपर्ट के रूप में, सिक्योरिटी ऐप बनाने पर। इसका सही जवाब है ब, ई कचरे को रिसाइकल करने पर। साथियों, रीवा ने ई कचरे को रिसाइकल करने के अभियान की शुरुआत की और उन्होंने लगभग 25 टन से अधिक ई कचरे को रिसाइकल करने में मदद की। उन्होंने इस अभियान का नाम वी केयर DXB रखा। अगला प्रश्न है, 16 से 24 जनवरी 2021 तक 51वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन कहाँ किया गया? इसके ऑप्शंस हैं मुंबई, भोपाल, जयपुर या पणजी। इसका सही जवाब है द, पणजी। कोविड-19 महामारी के कारण पहली बार हाइब्रिड आयोजन हो रहा है। फिल्मोत्सव के हाइब्रिड होने के कारण लोग इसे ऑनलाइन भी देख सकेंगे। फिल्म फेस्टिवल में सभी तरह की फिल्मों का प्रदर्शन होगा। दूरदर्शन और अन्य चैनल सहित सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पर प्रसारण होगा। अगला प्रश्न है, 51वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में किस फिल्म हस्ती को इंडियन पर्सनालिटी ऑफ ईयर के लिए चुना गया? इसके ऑप्शंस हैं अमिताभ बच्चन, विश्वजीत चटर्जी, अजीत कुमार, मिथुन चक्रवर्ती। इसका सही जवाब है ब, विश्वजीत चटर्जी। साथियों, 84 वर्षीय अभिनेता 20 साल बाद नाइट इन लंदन और अप्रैल फूल जैसी फिल्मों में अभिनय के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही सुर्खियों में रहे सोशल मीडिया ऐप व्हाट्सएप ने अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी 8 फरवरी 2021 की बजाय किस तारीख से लागू करने की घोषणा की है? इसके ऑप्शंस हैं 15 अप्रैल 2021, 15 मई 2021, 15 जून 2021, 15 जुलाई 2021। इसका सही जवाब है ब, 15 मई 2021। साथियों, व्हाट्सएप अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी लागू करने के कारण चर्चा में रहा। अनेक हस्तियों ने इस ऐप को अनइंस्टॉल करने की भी बात कही। इसके बाद व्हाट्सएप ने इसे कुछ दिनों के लिए टाल दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही राष्ट्रीय कैनो मैराथन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? इसके ऑप्शंस हैं तिरुवनंतपुरम, भोपाल, लखनऊ, रांची। इसका सही जवाब है ब, भोपाल। साथियों, भारतीय कयाकिंग एवं कैनोइंग एसोसिएशन और मध्य प्रदेश अमेच्योर कयाकिंग एवं कैनोइंग संघ के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय कैनो मैराथन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रारंभ स्टार्टअप भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में स्टार्टअप को शुरुआती पूंजी उपलब्ध कराने के लिए कितने करोड़ के स्टार्टअप इंडिया सीड फंड की घोषणा की? इसके ऑप्शंस हैं 500 करोड़, 1000 करोड़, 1500 करोड़ या 2000 करोड़। इसका सही जवाब है ब, 1000 करोड़। साथियों, प्रधानमंत्री ने प्रारंभ स्टार्टअप भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में इसकी घोषणा की थी। यह सम्मेलन देश में स्टार्टअप इंडिया अभियान के 5 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित किया गया। सम्मेलन में बिम्स्टेक सदस्य देशों बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड भी भागीदारी रही। अगला प्रश्न है, हाल ही योवेरी मुसेवनी
किस देश के लगातार छठी बार राष्ट्रपति बने हैं? इसके ऑप्शन हैं युगांडा, बुर्किना फासो, ऑस्ट्रिया, वियतनाम। इसका सही जवाब है युगांडा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग अंतर्राष्ट्रीय प्रवास 2020 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा प्रवासी समूह कौन सा है? इसके ऑप्शंस हैं चीनी, भारतीय, मैक्सिकन, अफ्रीकी। इसका सही जवाब है भारतीय। रिपोर्ट के अनुसार 1.8 करोड़ आबादी के साथ भारतीय दुनिया का सबसे बड़ा प्रवासी समूह है। रिपोर्ट में इसे सबसे अधिक विविधता और जीवंतता वाले समुदायों में से एक बताया गया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जनवरी 2021 को एक ही स्थान के लिए एक साथ देश के अलग अलग हिस्सों से 8 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। यह प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? इसके ऑप्शंस हैं उज्जैन, रांची, प्रयागराज, केवड़िया। इसका सही जवाब है केवड़िया। साथियों, स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया के लिए प्रधानमंत्री ने देश के अलग अलग हिस्सों से एक साथ 8 ट्रेनों को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई। ये 8 ट्रेनें केवड़िया को वाराणसी, दादर, अहमदाबाद, हजरत निजामुद्दीन, रीवा, चेन्नई और प्रतापनगर से जोड़ेंगी। केवड़िया देश का पहला स्टेशन है जिसे हरित इमारत होने का प्रमाण पत्र मिला है। साथियों, प्रधानमंत्री द्वारा ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी की जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन को देखें। साथियों, अगला प्रश्न है, एथलीट ह्यूज जांगो ने इंडोर ट्रिपल जंप स्पर्धा में 18.07 मीटर दूरी के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया। जांगो के किस देश के हैं? इसके ऑप्शंस हैं केन्या, चाड, बुर्किना फासो, ब्रिटेन। इसका सही जवाब है बुर्किना फासो। साथियों, ब्रिटेन के जोनाथन एडवर्ड्स ने 1995 में गोथेनबर्ग में 18.29 मीटर की छलांग के साथ खुली हवा में ट्रिपल जंप का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। अगला प्रश्न है, थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 के महिला वर्ग की विजेता कौन बनी है? इसके ऑप्शंस हैं कैरोलिना मारिन, साइना नेहवाल, जोऊ मी, ताइजू यिंग। इसका सही जवाब है कैरोलिना मारिन। साथियों, मारिन ने ताइवान की ताइजू यिंग को हराया। अगला प्रश्न है, थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 के पुरुष वर्ग का विजेता कौन बना है? इसके ऑप्शंस हैं विक्टर एक्सेलेंसन, एंगूस एंजिका लोंग, बी साई प्रणीत, ली योंग। इसका सही जवाब है विक्टर एक्सेलेंसन। साथियों, फाइनल में विक्टर ने हांगकांग के एंगूस को हराया। अगला प्रश्न है, 11 से 13 जून 2021 तक होने वाले G7 शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता भेजा गया है। यह सम्मेलन कहाँ होगा? इसके ऑप्शंस हैं वेनिस, कॉर्नवॉल, वॉशिंगटन, टोक्यो। इसका सही जवाब है कॉर्नवॉल। साथियों, ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता दिया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया व दक्षिण कोरिया भी मेहमान के रूप में आमंत्रित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, साउथ एशिया मैनेजमेंट एसोसिएशन सिंगापुर के द्वारा किसे डायरेक्टर डॉक्टरेट ऑफ द ईयर का सम्मान दिया गया है? इसके ऑप्शंस हैं प्रोफेसर
RC कुहाड़, प्रोफेसर अरुण कुमार, प्रोफेसर महेश चंद्र जोशी, डॉक्टर तपेश चंद्र गुप्ता। इसका सही जवाब है द डॉक्टर तपेश चंद्र गुप्ता। साथियों, डॉक्टर तपेश चंद्र गुप्ता छत्तीसगढ़ शासकीय जे योगानंद छत्तीसगढ़ महाविद्यालय के वाणिज्य एवं प्रबंध शास्त्र के प्राध्यापक हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही शास्त्रीय संगीतकार उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया। उन्हें कौन सा सम्मान प्रदान किया गया था? इसके ऑप्शंस हैं पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है द उपरोक्त सभी। साथियों, उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान को वर्ष 1991 में पद्मश्री, साल 2006 में पद्म भूषण और साल 2018 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही किस राष्ट्राध्यक्ष ने भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बताया है? इसके ऑप्शंस हैं इमैनुअल मैक्रो, बोरिस जॉनसन, जेरो बोल्सनारो, स्कॉट मॉरिसन। इसका सही जवाब है ब बोरिस जॉनसन। साथियों, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 समिट में भाग लेने का न्योता देते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बताया है। अगला प्रश्न है, हाल ही किस वेब सीरीज पर हिंदू आस्था का खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए उसके निर्माता, निर्देशक, अभिनेता आदि पर देश के विभिन्न हिस्सों में केस दर्ज किया गया? इसके ऑप्शंस हैं मिर्जापुर, आश्रम, तांडव, सत्याग्रह। इसका सही जवाब है स तांडव। अगला प्रश्न है, हाल ही पाकिस्तान का वह कौन सा प्रांत है जहां भारतीय प्रधानमंत्री सहित दुनिया के अनेक लीडर्स के पोस्टरों के साथ प्रदर्शन करते हुए अलग देश की मांग की गई? इसके ऑप्शंस हैं पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गिलगित बाल्तिस्तान। इसका सही जवाब है ब सिंध। साथियों, पाकिस्तान के सिंध में GM सैयद की 117वीं जयंती पर यह प्रदर्शन करते हुए सिंधु देश की आज़ादी के लिए हस्तक्षेप की मांग की गई। अगला प्रश्न है, हाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद मेट्रो के दूसरे चरण के साथ ही गुजरात के किस अन्य शहर में मेट्रो प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया? इसके ऑप्शंस हैं वडोदरा, सूरत, राजकोट, भावनगर। इसका सही जवाब है ब सूरत। अगला प्रश्न है, हाल ही किसे ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष चुना गया है? इसके ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह, JP परमार, हर्षवर्धन निवेटिया। इसका सही जवाब है नरेंद्र मोदी। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अध्यक्ष के अलावा 6 सदस्य शामिल हैं। अगला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित कौन सी विशेष दोपहिया एम्बुलेंस केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को सौंपी गई है? इसके ऑप्शंस हैं रक्षक, रक्षिता, संरक्षिका, देवदूत। इसका सही जवाब है ब रक्षिता। साथियों, रक्षिता नाम की यह दोपहिया एम्बुलेंस नक्सल प्रभावित राज्यों के दूर दराज इलाकों में उपयोगी साबित होगी। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष देश में जनवरी माह में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है, लेकिन 2021 के जनवरी माह में पहली बार राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? इसके ऑप्शंस हैं 18 जनवरी से 17 फरवरी, 15 जनवरी से 14 फरवरी, 16 जनवरी से
15 फरवरी, 11 जनवरी से 10 फरवरी। इसका सही जवाब है ए, 18 जनवरी 2021 से 17 फरवरी 2021 तक। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा कहां से कन्याकुमारी तक राष्ट्रीय चैंपियनशिप सेफ स्पीड चैलेंज शुरू की गई? इसके ऑप्शंस हैं नई दिल्ली, जयपुर, अमृतसर या भोपाल। इसका सही जवाब है स, अमृतसर। अगला प्रश्न है, हाल ही किस देश में एक शिशु और पालतू कुत्ते के 2000 साल पुराने अवशेष मिले हैं? इसके ऑप्शंस हैं जर्मनी, अफगानिस्तान, मिस्र, फ्रांस। इसका सही जवाब है द, फ्रांस। साथियों, मध्य फ्रांस के ओवेर्निया में पुरातत्वविदों ने यह खोज की। अगला प्रश्न है, यूके के प्रतिष्ठित अखबार द सन द्वारा अनुकरणीय चिकित्सा कौशल के लिए किसे हेल योर हीरोज अवार्ड प्रदान किया गया? इसके ऑप्शंस हैं डॉक्टर मयंक अग्रवाल, डॉक्टर रमेश जैन, डॉक्टर मीनाक्षी त्यागी, डॉक्टर बिमल शर्मा। इसका सही जवाब है ए, डॉक्टर मयंक अग्रवाल। साथियों, जयपुर निवासी डॉक्टर मयंक अग्रवाल को कोविड महामारी में फ्रंट लाइन वॉरियर्स के रूप में उन्हें अपने निस्वार्थ योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही किस प्रदेश ने पुलिस में सिपाही और दरोगा पद पर ट्रांसजेंडरों की नियुक्ति का फैसला किया है? इसके ऑप्शंस हैं राजस्थान, केरल, बिहार, गुजरात। इसका सही जवाब है स, बिहार। अगला प्रश्न है, द ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की ओर से 5 दिवसीय वर्चुअल प्लास्टिक प्रदर्शनी प्लास्टी वर्ल्ड का आयोजन कब से कब तक किया गया? इसके ऑप्शंस हैं 19 से 23 जनवरी, 17 से 21 जनवरी, 21 से 25 जनवरी, 15 से 20 जनवरी। इसका सही जवाब है ए, 19 से 23 जनवरी 2021। साथियों, इस प्लास्टी वर्ल्ड प्रदर्शनी में 68 देशों के 12,000 से अधिक पंजीकृत प्रतिभागी ऑनलाइन भाग लेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही बेहद चर्चा में रहे एक क्रिकेटर टेस्ट मैच में भारतीय क्रिकेट टीम के ने ऑस्ट्रेलियाई टीम को किस मैदान पर 32 साल बाद हराकर इतिहास रचा? इसके ऑप्शंस हैं वाका, गाबा, एमसीजी, एडिलेड ओवल। इसका सही जवाब है ब, गाबा। साथियों, ब्रिस्बेन स्थित गाबा क्रिकेट ग्राउंड में भारतीय टीम ने सीरीज का चौथा टेस्ट जीतकर बॉर्डर गावस्कर सीरीज 2-1 से जीत ली। गाबा टेस्ट जीतने के लिए भारत ने 5वें दिन 325 रन बनाए। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में जीत के लिए 5वें दिन भारत ने इससे पहले कभी इतने रन नहीं बनाए थे। भारत 5वें दिन सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है। इससे पहले 1984 में वेस्टइंडीज़ ने लॉर्ड्स में 344 और 1948 में ऑस्ट्रेलिया ने लीड्स में जीत के लिए 5वें दिन 404 रन बनाए थे। इस टेस्ट में भारतीय टीम के कप्तान अजिंक्य रहाणे थे। अगला प्रश्न है, हाल ही प्रसिद्ध डॉक्टर वी शांता का निधन हो गया। वे किस बीमारी के विशेषज्ञ थे? इसके ऑप्शंस हैं हृदय रोग, कैंसर रोग, मनोचिकित्सा, डायबिटीज। इसका सही जवाब है ब, कैंसर रोग। साथियों, डॉक्टर वी शांता अडियार कैंसर संस्थान की अध्यक्ष डॉक्टर थी। उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण सम्मान से नवाजा गया था। उन्हें 2005 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद की कैंटीन में सांसदों को
खाने पर दी जाने वाली सब्सिडी बंद कर दी। इससे लोकसभा सचिवालय को सालाना कितनी बचत होगी? इसके ऑप्शंस हैं 1 करोड़, 8 करोड़, 15 करोड़ या 30 करोड़। इसका सही जवाब है 15 करोड़। अगला प्रश्न है, हाल ही किस देश ने 600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अधिक वाली फ्लोटिंग ट्रेन का डिज़ाइन लॉन्च किया? इसके ऑप्शंस हैं जर्मनी, फ्रांस, रूस, चीन। इसका सही जवाब है चीन। चीन ने इसका डिज़ाइन लॉन्च किया है। चीन के दक्षिण पश्चिम जिओओतोंग विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने उच्च तापमान की सुपर कंडक्टिंग तकनीक के जरिए मैग्नेटिक लेविएशन ट्रेन को विकसित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही महिला एवं बाल विकास मंत्रालय समिति ने देश में लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंपी है। इस समिति के अध्यक्ष या अध्यक्षा कौन हैं? इसके ऑप्शंस हैं स्मृति ईरानी, अजय मिश्र टेनी, जया जेटली, अजय भट्ट। इसका सही जवाब है जया जेटली। साथियों, पिछले साल जया जेटली की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय कार्यबल का गठन किया गया था। उसे अपनी रिपोर्ट 21 जुलाई तक जमा करनी थी। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ने किस भारतीय विश्वविद्यालय के साथ मिलकर रिसर्च में दावा किया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन 200 साल तक मानसून की कमी कारण हुआ? इसके ऑप्शंस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी। इसका सही जवाब है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। साथियों, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और इंग्लैंड के यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के 13 वर्ष तक किए गए संयुक्त रिसर्च में यह भी दावा किया गया है कि सिंधु घाटी की अधिकांश आबादी शाकाहारी थी। अगला प्रश्न है, हाल ही केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े किस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने संबंधी अधिसूचना जारी की है? इसके ऑप्शंस हैं 23 जनवरी, 3 मई, 5 जुलाई, 18 अगस्त। इसका सही जवाब है 23 जनवरी। साथियों, राष्ट्र के प्रति नेताजी की अदम्य भावना और निस्वार्थ सेवा को सम्मान देने और स्मरण करने के लिए भारत सरकार ने उनके जन्मदिवस 23 जनवरी को हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। पहला पराक्रम दिवस 23 जनवरी 2021 को मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अडानी ग्रुप के साथ किन 3 एयरपोर्ट्स के लिए 50 वर्ष का कंसेशन करार संपन्न किया है? इसके ऑप्शंस हैं इंदौर, लखनऊ और भोपाल, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम, देहरादून, रांची और अहमदाबाद, सूरत, श्रीनगर और बेंगलुरु। इसका सही जवाब है जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम। साथियों, करार के तहत जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट का टेक ओवर संभवतः 3 माह में संपन्न होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही आत्मनिर्भर भारत नए दशक की शुरुआत थीम के साथ कौन सा भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन वर्चुअली आयोजित किया गया? इसके ऑप्शंस हैं 10वां, 13वां, 15वां, 17वां। इसका सही जवाब है 15वां। अगला प्रश्न है, हाल ही किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक को बर्ड फ्लू के चलते पर्यटकों के लिए बंद किया गया था? इसके ऑप्शंस हैं ताजमहल, हवा महल, लाल किला, ग्वालियर किला। इसका सही जवाब है लाल किला। साथियों, आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।